आप देख रहे हैं दैनिक समाचार पत्र भद्रावती टाइम्स। एमपी हेड अशोक कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। देश के महान नेता थे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। सेना ब्लॉक कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हुई श्रद्धांजलि सभा। दतिया। देश के महान नेता थे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। रविवार को सेना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के असमय दुखद निधन पर आयोजित शोक श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मप्र कांग्रेस महासचिव एवं सेना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साधारण परिवार से थे। उन्होंने अपनी योग्यता से कई उच्च पदों को सुशोभित किया और 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने बिना राजनीतिक भेदभाव के समग्र देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए योजनाओं और नीतियों को लागू किया। राष्ट्र के नव निर्माण में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जयवेंद्र सिंह परिहार ब्लॉक अध्यक्ष, अपर्वर साहनी, नारायण प्रजापति, मानसिंह चौहान, राजेंद्र नौनेरिया, नोमी सिंह, केपी यादव, जिला मीडिया प्रभारी अशोक श्रीवास्तव, कमलेश प्रजापति, धीरज गंधी, बादशाह खान, देशराज कुशवाहा, रवि राजपूत, रामकुमार कुशवाहा, हनारायण वकील, देवेंद्र परिहार, लल्लू विश्वकर्मा, मानसिंह कुशवाहा, बादाम सिंह शाक्य, रहीश खान, महेश आदि उपस्थित रहे। जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गई थी, राजीव जी की हत्या हुई, उसके बाद एक समय आया, 2-3 सरकारें बदली और जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी सरकार के, उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। विदेशी मुद्रा का भंडार केवल 15 दिन के उपयोग लायक बचा था और उसके बाद भयंकर स्थिति होने वाली थी। किसी भी तरह का आयात हमारा देश नहीं कर पाता। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, खासतौर से कच्चे तेल का तो पूरा ही लगभग 80% आयात होता है, तो वो बंद हो जाता तो पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाती। ऐसे समय में देश का सोना गिरवी रखा गया। चंद्रशेखर सरकार ने पता नहीं कितने टन सोना इंग्लैंड के बैंक में और जापान के बैंक में गिरवी रखा था, तब विदेशी मुद्रा का भंडार कुछ मिला और कुछ अर्थव्यवस्था चलता था। और उसके कुछ ही समय बाद जब पुनः कांग्रेस की सरकार बनी नरसिंह राव जी के समय में, तब नरसिंह राव जी ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया, वित्त सचिव भी रहे थे वो, वित्त मंत्री बनाया और उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार किए, उदारीकरण किया और कमाल करके दिखाया। 2-5 साल में ही हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई और विदेशी मुद्रा के भंडार भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हो गए। बाद में हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी ने, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उनकी पहल से, सोनिया जी की पहल से मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने और फिर असली आर्थिक विकास तो उसके बाद हुए। पहले भी उनके कार्यकाल में, वित्त मंत्री के कार्यकाल में जो सुधार शुरू हुए थे वो आगे बढ़े और देश एक मजबूत आर्थिक स्थिति में खड़ा था। आज जो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, तब में और आज में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आज हमारी सरकार, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार, उनके पास इतना पैसा आ रहा है टैक्स के रूप में। जनता के हाथ में पैसा आता है तो जनता खर्च करती है, तो उद्योग बढ़ते हैं, आपकी डिमांड बढ़ेगी। किसान के पास, आम जनता के पास पैसा आएगा तो आम जनता, किसान जूते खरीदेगी, कपड़े खरीदेगी, उपभोग की अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। तेल साबुन वगैरह का भी खर्च बढ़ जाता है, टूथपेस्ट का खर्च बढ़ जाता है। सारी चीज़ें, सारी फैक्ट्रियाँ लगने लगती हैं। आदमी मोटरसाइकिल खरीदता है, कार खरीदता है, टेलीविजन खरीदता है। तो वो चक्र शुरू हुआ मनमोहन सिंह जी के समय में और आम जनता के हाथ में भी थोड़ा पैसा आने लगा तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी बनी, टैक्स का कलेक्शन बढ़ा, राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के पास भी पैसा आ गया और अब तो पैसे की कोई कमी है ही नहीं। हजारों करोड़ रुपए की स्कीम तो जब चाहे तब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं। पहले इतना आसान नहीं था, पहले बहुत मुश्किल होता था।
तो ये सब आज जो हमारे देश की प्रगति है वो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की देन है। उनके समय में जो नीतियां लागू हुई, पहले जब वो वित्त मंत्री थे तब और बाद में प्रधानमंत्री थे तब, उसके कारण अब